हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे बिजनेस से रिलेटेड एक टेक्निकल टर्म बिल डिस्काउंटिंग या इनवॉइस डिस्काउंटिंग के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जब भी कोई बिजनेस या सप्लायर किसी दूसरे बिजनेस को अपने प्रोडक्ट्स या सर्विसेज सेल करता है तो ऐसे में बिल्स की पेमेंट कुछ टाइम बाद की जाती है। लेकिन इस सिचुएशन में सप्लायर का पैसा कुछ टाइम के लिए ब्लॉक हो जाता है। अब इस केस में अगर सेलर अपना पैसा ड्यू डेट से पहले चाहता है तो यही रोल आता है बिल डिस्काउंटिंग के कॉन्सेप्ट का। ऐसे में सेलर अपना बिल किसी बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को डिस्काउंटेड वैल्यू पर सेल कर सकता है। वो बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कुछ कमीशन कट करके बिल की बाकी पेमेंट सेलर को दे देता है और इसी प्रोसेस को बिल डिस्काउंटिंग या इनवॉइस डिस्काउंटिंग कहा जाता है। बिल डिस्काउंटिंग के केस में कस्टमर यानी बायर से जो पैसा बाद में मिलता है वो डायरेक्टली उस बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास चले जाता है जिसने उस बिल को खरीदा था। फॉर एग्जाम्पल, मिस्टर ए ने मिस्टर बी को 5 लाख रुपए के गुड्स सेल किए जिसके बिल की पेमेंट डेट 90 दिन बाद की है, लेकिन मिस्टर ए को पेमेंट अर्जेंट बेसिस पे चाहिए। तो मिस्टर ए उस बिल को बैंक से डिस्काउंट करवाता है और बैंक अपनी 2% की कमीशन कट करके उस बिल की पूरी पेमेंट यानी 4,90,000 रुपए मिस्टर ए को दे देता है। अब 90 डेज के बाद जब उस बिल की ड्यू डेट आएगी तो मिस्टर बी उस बिल की पूरी 5 लाख रुपए की पेमेंट बैंक को करेगा।